हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का आपका जो नया सिलेबस आया हुआ है बच्चों, नए सेशन 2025 और 26 के लिए, इसके बारे में। ठीक है, और आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान। अब ध्यान से सुनो बच्चों, इस वीडियो में ना सिर्फ आपको मैं साइंस का जो नया सिलेबस आया है ये बताऊंगा, बल्कि सिलेबस के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि चैप्टर वाइज आपके कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और सबसे जरूरी, चैप्टर वाइज कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाएंगी, और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो बच्चों तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये मेरी आईडी है क्लास 10th का। आप टेलीग्राम ग्रुप सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करना, या तो सर्च कर लीजिए या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं और जस्ट स्मार्ट नॉलेज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना। ठीक है, ऑल राइट, आप शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे साइंस की हिंदी में आपकी बुक इस तरीके से रहेगी और आपकी इंग्लिश में ये रहेगी। मेक श्योर बच्चों आपको एनसीईआरटी की ही बुक्स लेनी है, और जब आप बुक लेना तो याद रखिएगा आपकी बुक में ना न्यू एडिशन होना चाहिए। ठीक है, एडिशन आपका 2020, 21, 22, 23 यहाँ तक होगा तो चल जाएगा, इससे पुराना होगा तो वो बुक मत लेना। ठीक है, क्योंकि उसमें पुराना डेटा होगा। चलो, जहां तक रही बात सिलेबस की, तो बच्चों आपकी साइंस की बुक में जितने भी आपके चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षारक एवं लवण, ये भी आपको पढ़ना है। थर्ड आपका चैप्टर है धातु एवं अधातु, ये भी पढ़ना है। चैप्टर 4 है बच्चों कार्बन एवं उसके यौगिक, ये पढ़ना है। चैप्टर 5 है आपका जैव प्रक्रम। फिर चैप्टर 6 रहेगा आपका नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर 7 है आपका जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर 8 है आनुवांशिकता। फिर चैप्टर 9 है बच्चों प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। फिर चैप्टर 10 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। फिर 11th है आपका विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। 12th चैप्टर है बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और चैप्टर 13 है आपका हमारा पर्यावरण। कहने का मतलब ये है कि आपके जितने भी चैप्टर यहाँ पे दे रखे हैं ना, 13 चैप्टर्स, सारे के सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम के लिए। और सेम इसी तरीके से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो यहाँ से देख लीजिएगा, आपके जितने भी चैप्टर यहाँ पे दिए हुए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, सारे आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये तो आपका सिलेबस हो गया। ठीक है, पहले हिंदी मीडियम में हमने डिस्कशन कर लिया, फिर आपका इंग्लिश मीडियम में। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि रहने वाला है क्लास 10th साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि आपके हिंदी मीडियम में भी होंगे, इंग्लिश मीडियम में भी, और साथ ही साथ आपको मैं ब्लूप्रिंट भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बच्चों, बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल मिला के आपकी 5 से लेके 6 यूनिट हैं। ठीक है, और उन्हीं 5-6 यूनिट के अंदर आपके चैप्टर्स डिवाइडेड हैं और उसी के मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों, हमारी सबसे पहली यूनिट है यूनिट नंबर 1, यानी कि इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार। अब जो हमारी ये एक यूनिट है ना, ये अकेली एक यूनिट टोटल 25 मार्क्स की है। ठीक है, जिसमें हमारा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 यहाँ पे रहने वाला है। ओके, इंग्लिश में केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ये हमारी यूनिट है जो कि 25 मार्क्स की आएगी। कुल मिला के इसमें 1 से लेके 4 चैप्टर होंगे। अब जैसे कि हमारा चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेटेशन। तो इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, इनका उपयोग क्या होता है, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन, वियोजन, अपघटन, विस्थापन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सेम इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन, इक्वेटेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेटेशन, इसके कॉम्बिनेशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक है,
अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, उसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इंग्लिश में भी इसको देखेंगे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। फिर है हमारे यहाँ पे अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 है बच्चों, धातु एवं अधातु। इसमें आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि धातु धातु के गुणधर्म क्या होते हैं, सक्रियता श्रेणी में आयनिक यौगिकों का निर्माण एवं उनके गुणधर्म क्या हैं, ठीक है, धातुओं के निष्कर्षण के मूल प्रक्रम, संक्षारण एवं उससे सुरक्षा कैसे होती है, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है आखिरी चैप्टर यूनिट नंबर 1 का, जो कि है 4th हमारा, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें आप संयोजी आबंध, संयोजी यौगिकों के निर्माण और गुणों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त जो समजातीय श्रेणी है इसके बारे में पढ़ेंगे, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और एम्फेल, एफ्लीन, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये आपका चैप्टर 4th है, और इसके क्या क्या यहाँ पे टॉपिक्स हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो यूनिट 1 है इसमें 1 से लेके 4 चैप्टर हैं, और ये हमारे 25 मार्क्स के आएंगे। चलो अब हम देखते हैं अपनी यूनिट 2, जो कि है हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि दूसरी यूनिट है सजीवों का संसार, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसमें भी हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 to 8, ठीक है, 5 से लेके 8, ये 4 चैप्टर हमारे इसमें हैं। टोटल 25 नंबर का हमारा ये यूनिट है, ओके। चैप्टर 5 है जैव प्रक्रम सजीव, ठीक है, तो पादप एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन, संवहन, उत्सर्जन की मूल अवधारणा, ठीक है, लाइफ प्रोसेस, लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, पादप एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो पादपों में अनुवर्तन गतियाँ तथा पादप हार्मोन से परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतु हार्मोन, ठीक है, ये आपका चैप्टर है, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, ओके। अगला है चैप्टर नंबर 7, जनन, पादप एवं जंतुओं में जनन, जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में आप पढ़ेंगे, जनन, स्वास्थ्य परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधि के बारे में, सुरक्षित यौन संबंध यानी कि लैंगिक संबंध कैसे हो, HIV यानी कि एड्स, गर्भधारण एवं स्त्री स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन, और ये आपके सारे के सारे पॉइंट्स हैं। फिर चैप्टर 8 है बच्चों आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या होती है, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशानुगति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देखेंगे। तो ये होगी हमारी यूनिट नंबर 2, जो कि है 25 मार्क्स की। अब आती है हमारी अगली यूनिट, ठीक है, यानी कि इकाई नंबर 3 है प्राकृतिक परिघटनाएं, और ये है हमारी 12 नंबर की, ठीक है। इसमें 2 ही चैप्टर हैं, चैप्टर 9th एंड 10th। 9वां चैप्टर है बच्चों प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसमें ये थोड़ा सा कठिन चैप्टर है बच्चों, गोलीय प्रश्नों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, ठीक है, वक्रता केंद्र, और सारी ये चीज़ें हैं। फिर अपवर्तन के बारे में आप पढ़ेंगे, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व कर्व्ड सरफेस, ये पॉइंट है। फिर रिफ्रैक्शन के बारे में आप पढ़ेंगे, इसके लॉ क्या हैं, ठीक है, इंडेक्स वगैरह सारी चीज़ें। फिर आता है चैप्टर नंबर 10th मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें आप मानव नेत्र में लेंस का क्या कार्य है, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन कैसे होता है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्ण एवं उनका दैनिक जीवन में उपयोग, ये सब देखेंगे, है ना। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, ये पॉइंट है, ओके। तो इकाई नंबर 3 से हमारा 10वां और 11वां ही चैप्टर है, और सॉरी 10वां 11वां नहीं, 9वां और 10वां चैप्टर, ये 2, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना। अब है हमारा अगला चैप्टर, और ये है हमारी यूनिट नंबर 4 विद्युत का प्रभाव, ठीक है, विद्युत का प्रभाव, ये है हमारी 13 नंबर के। इसमें भी 2 चैप्टर हैं, 11वां चैप्टर और 12वां चैप्टर, ओके। जैसे 11वां है विद्युत वाला, तो इसमें विद्युत धारा के बारे में, विद्युत विभवांतर एवं विद्युत धारा,
ओम का नियम, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधी का श्रेणीक्रम समायोजन, और भी सारी चीज़ें हैं, पीवीआई, आर, पारस्परिक संबंध, ये सब चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक, इसके बारे में ये पढ़ेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे हमारा 12वां चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी कुंडली अथवा परिनालिका में प्रभावित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना। फ्लोमिंग का वाम हस्त नियम, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये पॉइंट है आपके। ठीक है, अब हमारा सबसे आखिरी चैप्टर है बच्चों यहाँ पे, और ये हमारी इकाई नंबर 5 है। ठीक है, विद्युत धारा का, विद्युत का प्रभाव। बेसिकली इसका नाम जो है ना वो हिंदी में होना चाहिए था हमारे जो संसाधन है, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन। ओके, प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। एक ही चैप्टर है, चैप्टर 13, जो कि है हमारा पर्यावरण। तो इसमें आप परितंत्र, पर्यावरणीय जो समस्या हैं इसके बारे में, ओजोन परत का अपक्षय कैसे हो रहा है, उत्पादित कचरा एवं उसका निपटान कैसे किया जाए, जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या हैं, तो आवर इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, ओजोन डेप्लेशन, और सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी 5 यूनिट हैं जो कि आपकी बुक्स में हैं, और इस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, कौन कौन से उसमें चैप्टर्स एडेड हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। ओके, एक बार आप चाहो तो सिलेबस को दोबारा यहाँ से देख लो। ओके, ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा। ब्लूप्रिंट भी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, नो डाउट, कोई क्वेरी क्वेश्चन नहीं होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट वगैरह बच जाता है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें बच्चों, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज्वाइन हो जाएं और अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा, और क्लास 10th का हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप इस पे सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जेएसके 10th क्लास। ठीक है, चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक और अगले नए सिलेबस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।